नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ धरना करने वाली महिलाओं के साथ भी बीजेपी ने की बदतमीजी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एनसीपी ने दिया अजीत पवार को बड़ा झटका। जी हां, शरद पवार बोले जब तक मैं जिंदा हूं मेरे फोटो को कोई और यूज नहीं कर सकता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस का आपको बताते चले वीडियो हुआ वायरल, महिलाओं के साथ बदतमीजी करता इंस्पेक्टर। आप समझिए, महिला पुलिस के होने के बावजूद भी पुलिस वाला महिलाओं से हाथापाई कर रहा है, कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। चाहे बोले बीजेपी चाहे पूरी ताकत भी लगा ले तब भी वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस और सारी पार्टियां साथ में हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर गरजे जयराम रमेश, बोले ये है आपकी पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो महिलाओं के साथ हाथापाई कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर बड़ा हमला, बोले मुख्तार अंसारी से थी इनकी साठगांठ। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय सिंह का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी तेरी भाजपा मेली हो गई पपैयों के पाप धोते धोते। बताएंगे आखिरकार संजय सिंह का ये बयान अब क्यों वायरल हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अजीत गुट को बड़ा झटका, 2 और विधायक पहुंचे एनसीपी में वापस, जी शरद पवार के पास, जिसके बाद भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है। वहीं पर दोस्तों पेशाब वाला मामला चरमराया। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लगातार हमलावर हुई कांग्रेस, बोले आदिवासियों के ऊपर मूत रहे हैं बीजेपी के नेता। वहीं पर दोस्तों एकनाथ शिंदे जल्दी ही होंगे अयोग्य साबित। जी हां, आपको बता दें उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सॉरी। बताएंगे इसके बारे में भी क्या ये पूरा मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत फैला रखी है बीजेपी ने, बीजेपी की इस नफरत को हम हटाएंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने आदिवासियों का साथ देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की ये घटना बहुत ही दुखद है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया। वो व्यक्ति दोस्तों आपको बताते चले जो है आदिवासी समाज का था, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई, कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के राज्य में आदिवासी, दलित और पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं है। ये इन लोगों को बीजेपी दोस्तों आप समझिए इस तरीके से ट्रीट करते हैं बीजेपी के नेता कि उनमें कोई डर ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यह अपमान की बात है एक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से पेशाब कर देना, और वो भी आदिवासी व्यक्ति के ऊपर। आपको बता दें पीड़ित परिवार ने दोस्तों इसमें बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का नेता है जिसने ये सब कुछ किया है। जब देर रात तक वो व्यक्ति घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वाले परेशान हो गए कि आखिरकार वो कहाँ है। उसके बाद कुछ देर बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आपको बताते चले ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की चीजें चल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बीजेपी ने नफरत फैला रखी है, मणिपुर की हिंसा अभी तक नहीं रुकी है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ना मणिपुर पर कुछ बोला ना वो मणिपुर गए। आखिरकार ये कैसी विचारधारा है दोस्तों। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, लेकिन जब साथ देने की सच में बात आती है दोस्तों तो बीजेपी कहीं दूर जाकर खड़ी हो जाती है। सवाल मेरा अब भी वही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आप समझिए अपने आप को संत बताने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल फिर से वही कि बीजेपी आखिर दोस्तों आप समझिए इन चीजों से भाग क्यों रही है। अगर उसने कुछ ऐसा किया है या ये मामला निकल कर सामने आया तो बीजेपी को सामने आना चाहिए। ना बीजेपी मणिपुर वाली हिंसा पर बोलती है, ना इस तरीके की जो वीडियो आते हैं उन पर चुप रहते हैं प्रधानमंत्री। आखिर देश में चल क्या रहा है ये कौन तय करेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह, बोले मोदी
तेरी भाजपा मेली हो गई पपैयों के पाप धोते धोते। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी तेरी बीजेपी मेली हो गई पपैयों के पाप धोते धोते। प्रधानमंत्री का वीडियो दिखाते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये देखिए 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो एनसीपी है इसने 70 करोड़ का घोटाला किया है और इस एनसीपी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इनके तमाम विधायकों पर रडार लटकी हुई, तलवार लटकी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इससे उसका क्या लेना देना। दरअसल जिन लोगों के ऊपर दोस्तों ईडी की रडार है और जिन लोगों के ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें सबसे पहला नाम अजीत पवार का है, जिनको बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया अपनी पार्टी में। और उनके साथ जो और विधायक गए दोस्तों उन सब पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों के ऊपर जो है प्रॉपर्टी में गमन करने का और तमाम चीजों पे गमन करने के आरोप है। प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले ही बोला था कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसके बाद दोस्तों संजय सिंह ने सबूत के साथ पहले वो वीडियो दिखाया। मैं तो कहता हूँ हर जगह ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा देना चाहिए भाषण के वक्त भी, और वो भाषण जरूर सुनाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का लोगों को, जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि देखिए इसने घोटाला किया, और दूसरे दिन ही वो लोग दोस्तों पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही अजीत पवार का वीडियो दिखाते हुए संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें वो मेले लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों को, बैंक से लोन लिए हुओं को और तमाम जितने भी चोर उचक्के हैं, करप्शन वाले हैं, उन सबको एक वॉशिंग मशीन में डालते हैं और धोकर निकाल लेते हैं बाहर। संजय सिंह ने कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है, वो इस सच्चाई से कब तक भागेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों सवाल तो उठेंगे, और सवाल कोई ऐसे वैसे सवाल तो है नहीं। प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ये आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों अजीत पवार को पार्टी में लाने के बाद न गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कुछ, न प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि ये स्क्रिप्ट इन दोनों ने मिलकर ही लिखी हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन आप समझिए किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि 3 दिन पहले तो आरोप ही बता रहे थे उन्हें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले सारे करप्ट को बीजेपी ले गई, अब सिर्फ मैं बचा हूं। आपको बताते चले शरद पवार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरा पोस्टर कोई यूज नहीं कर सकता, उस फोटो पे सिर्फ मेरा हक है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजीत पवार का जो सिंबल है पार्टी का, बेसिकली उनका ही चेहरा समझिए। अब ऐसे में दोस्तों अजीत पवार जो है वो अपने चाचा शरद पवार का फोटो हर जगह यूज कर रहा है और ऐसा बता रहे हैं दुनिया को कि ये एक ही है एनसीपी, जो अजीत पवार अलग हो गए वो शरद पवार के साथ ही हैं। इस तरीके का धोखा दिया जा रहा है जनता को, जबकि शरद पवार ने साफ कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरी फोटो को यूज नहीं कर सकता, उस पर मेरा आधिकारिक जो है वो होगा दोस्तों इस्तेमाल। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर सरकार को तोड़ने के बाद अब ये लोग नया काम कर रहे हैं, नए तरीके से आते हैं और कुछ ज्यादा विधायक ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि एनसीपी तो हमारी है। जैसे शिवसेना को आपने देखा होगा, जो चुनाव आयोग था उसने क्या फैसला दिया, उसने फैसला दिया कि हाँ असली शिवसेना तो जो है यहाँ पर ये सिंबल और पार्टी के सिंबल और उस पर हक किसका होगा, एकनाथ शिंदे का होगा। जबकि दोस्तों आप समझिए ये शिवसेना थी किसकी, उद्धव ठाकरे के फादर बाला साहब ठाकरे की, तो इस पर किसका हक होना चाहिए, इस पर हक होना चाहिए उद्धव ठाकरे का। लेकिन आप समझिए दोस्तों चुनाव आयोग का कितना पक्षपाती फैसला है कि बाकायदा पार्टी का सिंबल और जो नाम उठाकर एकनाथ शिंदे को दे दिया कि ये है असली शिवसेना। मतलब कि हद होती है बेईमानी की। देश देख रहा है कि क्या हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप इस तरीके की चीजें करते हो तो बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी दोस्तों इस तरीके से अब पार्टियों के नाम और सिंबल भी छीनना शुरू कर दिए उसने। इन्हें लगता है नाम और सिंबल छीनने से जनता हमें वोट देगी। जनता नाम सिंबल से वोट नहीं देती है, इंसान को देखकर वोट देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, दिल्ली पुलिस की आपको बता दें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल तो बच गया बवाल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले दिल्ली में हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए दोस्तों, जिन कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस ही टच कर सकती है, जेंट्स टच नहीं कर सकते। ये रूल्स है हमारे देश का और हर जगह हर देश में यही रूल्स है।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के राज में दिल्ली पुलिस आप समझिए अपनी बर्बरता दिखा ही देती है और फिर से इस तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस की महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन आपको बता दें मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंच गई और एक थप्पड़बाज इंस्पेक्टर ने दोस्तों वहां पर जो महिला के साथ बदतमीजी की है दोस्तों, वो आप देखते रह जाएंगे। धक्के मारना, महिला को उठाकर खींचना, एक मेल होकर वो फीमेल को छू रहा है, ये आप समझिए दोस्तों। इसके ऊपर आपको बताते चले, जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जहां पर उन्होंने गृह मंत्री को खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें, अमित शाह के नेतृत्व में उन्होंने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों को डराने, धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए पुलिस मैनुअल में निर्धारित नियमों और प्रतिक्रियाओं को तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मई में उन्होंने हमारी महिला चैंपियन पहलवानों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया वे पूरे देश ने देखा। आज उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं एवं कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पुरुष अधिकारियों को भेजकर सभी प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं। जबकि दोस्तों आप समझिए, जबकि वे कभी भी तो सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रही थी, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते ही रहते हैं कि दिल्ली पुलिस बीजेपी की शे पर उछलती है, और ये आज देख भी लिया है कि कैसे दोस्तों आप समझिए कैसे ये एक पुलिस वाला दोस्तों इन महिला बिचारी महिला प्रदर्शनकारियों को और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को जबरदस्त तरीके से वहां पर वो खींच कर फेंक रहा है। और जब वो एक बार तो खुद भी गिरते गिरते बचता है, उनको खींचते हो, जबकि वहां पर महिला पुलिस है दोस्तों, वो कोशिश कर रही है उन्हें हटाने की, लेकिन इसको क्या जरूरत थी महिलाओं को टच करने की। पहली बात तो ये, जिस तरीके से इसने महिला को धक्का दिया दोस्तों, अपने आप में इसकी वर्दी सबसे पहले उतरना चाहिए, क्योंकि इस बदतमीजी को सहन करना मतलब कि महिलाओं का अपमान करना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमलावर हुए कमलनाथ। बोले यही है बीजेपी वालों की असलियत, ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ों के खिलाफ हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अब वो पेशाब वाला मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने मूत दिया, जिसके बाद दोस्तों ये मामला बढ़ गया है। आपको बताते चले, इस व्यक्ति के ऊपर, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर मूतने के बाद कमलनाथ ने मामा शिवराज को घेर लिया है। कमलनाथ जी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी के राज्य में इसी तरीके से बदतमीजियां की जाती हैं और वो ऐसे ही आदिवासियों को एवं दलित और पिछड़ों को परेशान करते हैं। इनके राज्य में आदिवासी, दलित, पिछड़े जो है वो असुरक्षित है। आपको बता दें, कमलनाथ ने कहा कि ये इंसानियत के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है जिस तरीके से ये सामने आई है। ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस पे दुख भी हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार पूरा जोर भी लगा लेंगे तब भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मेरी चेतावनी है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सीधा चैलेंज कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि ये लोग पूरी कोशिश कर लेंगे तब भी ये लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को मदद करेगी जीतने में और कांग्रेस हमारे साथ है, सारी पार्टियां एक साथ है, तमाम विपक्ष जो है एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन सौगातों को जो है यहाँ पर लोगों को तोहफे में दिया है और इन चीजों को खत्म करने के लिए हम बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है, वो दलित, पिछड़ों को परेशान करती है। दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी ने पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर रख दिया है देश का, और सवाल वही उठता है कि आखिरकार जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो मामला फिर है ही क्या। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं आप गायब कर रहा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए भी यहाँ पर नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो 2014 में वादे किए थे उसका एक भी तिहाई पूरा नहीं किया गया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों में
इस तरीके की हरकतें होती हैं, खास कर दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कभी आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह बीजेपी की सरकार में क्राइम रेट ऊपर हो चुका है। अखिलेश ने कहा जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी और जनता ही सत्ता से बाहर भी करेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो पूरा भारत शर्मसार हो जाता है, इंडिया, क्योंकि जब इस तरीके की इंडिया में हरकतें होंगी दोस्तों तो दिल तो दुखेगा ही। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, यूसीसी बिल पर घिरी मोदी सरकार। आपको बताते चले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, बोले यूसीसी पर जानबूझकर सियासत कर रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब बीजेपी के ऊपर जमकर भड़क गए हैं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा। पवन खेड़ा का कहना है कि अगर बीजेपी को सच में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना होता तो वो विपक्ष से बात कर लेती, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है। आपको बताते चले यहाँ पर पवन खेड़ा ने साफ कहा कि बीजेपी की सियासत देश देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भैया हम बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों देश में क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गर्म कर रखी है बीजेपी ने। बीजेपी को लगता है कि इसका फायदा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमें जबरदस्त मिलेगा। दरअसल आपको बताया ये भी जा रहा है कि बहुत जल्दी मानसून सत्र जो लगने वाला है विधानसभा में, उसमें ही दोस्तों पार्लियामेंट में इस बिल को पास कराने की फिराक में है बीजेपी। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, अब देखना ये होगा कि जो नया संसद भवन है वहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अब की बार बीजेपी कई बिल लेकर आ रही है, जिसमें से एक बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी है। इसको लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि दोस्तों सिख समुदाय में कुछ अलग रूल कायदे नियम होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम समुदाय में भी कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हिंदू धर्म में भी होता है, और कई और धर्म है जिसमें कुछ अलग है, जैसे जैन समाज हुआ, बौद्ध समाज हुआ। लेकिन दोस्तों बीजेपी जो है वो जलते हुए तवे पर हाथ रख रही है, और जब कोई जलते हुए तवे पर हाथ रखता है तो जाहिर सी बात है हाथ जल जाता है। और बीजेपी का जब हाथ जलेगा ना दोस्तों तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब बीजेपी को पता चलेगा कि जो विपक्ष कह रहा था वो बिल्कुल सही था। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मतलब नहीं है देश में दोस्तों, ना ही इस देश को उसकी जरूरत है। जाहिर सी बात है इस देश में एक ही कानून चल रहा है, अगर कोई कुछ करता है, मारपीट करता है, मारता है, तो लोगों को वही सजा मिलती है जो सबको मिलती है। लेकिन उसके बाद भी अगर बीजेपी ये कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें बीजेपी की सियासत छुपी हुई है, और यूसीसी के ऊपर वो कर भी रही है सियासत। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का सनसनीखेज खुलासा, बोले जल्द ही एकनाथ शिंदे की कुर्सी छिलने वाली है, महाराष्ट्र में बदलेगा सीएम। आपको बता दें दोस्तों संजय रावत ने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि ये सीएम एकनाथ शिंदे कुछ दिन के ही मेहमान हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे को धोखा देगी और जल्द ही सीएम बदलेगी। आपको बताते चले दोस्तों ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी के साथ जो मुकेश साहनी थे, बीजेपी ने उनके विधायक खरीद के उन्हीं को पार्टी से बाहर कर दिया था। ये आप भी जान सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी उन लोगों के ही विधायक खरीद लेती है जो लोग उसके साथ होते हैं। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे गुट को भी विधायकों को अपने पाले में कर लेगी बीजेपी, और उसके बाद शिंदे को उठाकर बाहर फेंक देंगे जाएगा। और आप भी समझते हैं कि ये बीजेपी की राजनीति आज की नहीं है, बीजेपी ये राजनीति बहुत पहले से करती आ रही है। उसके साथ के जितने भी तमाम गुट थे छोटे बड़े, बीजेपी ने धीरे धीरे कर उनको खत्म करना शुरू कर दिया, उनकी खरीद फरोश कर अपनी ही पार्टी में रहने वाले लोग संगठनों को बीजेपी खरीद लेती है अंदर ही अंदर। और जब उनकी आंख खुलती है तो उन लोगों को पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा जो है यहाँ पर गलती कर दी थी बीजेपी में आकर। लेकिन तब दोस्तों बहुत देर हो चुकी है। कहते हैं ना कि जब हाथ से सब कुछ निकल जाए तो फिर पछताने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों को इसमें सबक मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी और एकनाथ शिंदे को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि बीजेपी से बड़ी बेईमान पार्टी और कोई सी है ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि आप समझिए नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय से बीजेपी थी और उसके बावजूद भी वो नीतीश के ही विधायक खरीदने में बिजी थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि आखिरकार बीजेपी के मन में दोस्तों चल क्या रहा था। मैंने तो पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो एक असली चेहरा है वो जनता के सामने आ ही जाता है, वो चाहे दिखाए या फिर ना दिखाए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि